तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में विचार करना है। मतलब यहाँ पे तुलना करना है दोनों रैम में। पहला नंबर दिया है यहाँ पे हम पेन ले आते हैं। स्टैटिक रैम जो है वो डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है, यहाँ दिया है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ये डायनेमिक रैम जो होता है वो स्टैटिक रैम की तुलना में धीमा होता है, तो ये गलत हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा है, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, ये बात सही है। स्टैटिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है, ये बात यहाँ पे गलत है, ये भी उल्टा है सीधा। डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है, ये बात सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही हो रहा है, तो ये सी नंबर, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही हो रहा है, सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ये जो फेडोरा है वो कॉमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं? तो ये नहीं है, गलत हो जाएगा। MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर है या नहीं? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। MS एक्सेल जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, गूगल अकाउंट बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में अरेंज करना है। देखिए, गूगल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले साइन अप पेज पे जाना होता है, ये पहला नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिलअप करना होता है, ये एक नंबर ए। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर की पुष्टि करना होता है, तीसरा में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शर्तों पे टिक लगाना होता है, स्वीकार करना होता है, चौथा पे आ जाएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड देने बोला जाता है, सेट करने बोला जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये पाँचवा नंबर हो जाएगा। फ़ोन नंबर की पुष्टि भी ज़रूरी हो गया, उसके बाद ही आपको जीमेल अकाउंट बनाने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, इसलिए पहले कंफर्म करते हैं लोग OTP वगैरह भेज के। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आएगा ई। अब ई 2 जगह दिया है, 3 जगह दिया है ई, ये। उसके बाद आएगा ए 2 जगह दिया है। उसके बाद आ रहा है बी एक ही जगह दिया है यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा DCA लास्ट वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्टा विस्टा जो है एक सर्च इंजन है गूगल के जैसा, तो ये सर्च करने का काम करता है, मतलब इंटरनेट पे खोजने का काम करता है। सर्च इंजन मतलब खोजता है। नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट के पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। ये तो हम अपने सेंटर पे प्रैक्टिकली समझाते हैं बच्चों को कि वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और इसका जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ के बच्चों को अच्छे से पता है। सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना होता है, तो पहला नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद फाइल में जाना होता है, तो दूसरा नंबर पे ये हो जाएगा। ये फाइल जो है ये विंडोज 7 पे ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है। अगर विंडोज 7 चला रहे हैं तो हमको ऑफिस बटन पे जाना है फाइल की जगह, और अगर हम मतलब ऑफिस 7 चला रहे हैं या फिर ऑफिस यहाँ पे 10 चला रहे हैं, 21 चला रहे हैं, तो फिर हमको फाइल में जाना है, उसके बाद इन्फो में जाना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है, तीसरा स्टेप में आ जाएगा। उसके बाद पासवर्ड डालने के लिए हमको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, इसको चौथा स्टेप ये हो जाएगा। और लास्ट में हमको पासवर्ड देना होता है। पासवर्ड देने के बाद प्रोटेक्ट हो जाता है वर्ड फाइल, उसके बाद वही उसका उपयोग कर पाएगा जिसको पासवर्ड पता है। तो अब देखते हैं इसको, सबसे पहले बी आएगा, बी ये दोनों में दिया है। उसके बाद आएगा ए भी दोनों में दिया है।
उसके बाद आ रहा है यहाँ पे डी, डी यहाँ दिया है, मतलब ए सही हो जाएगा ये। इसके बाद छठवां नंबर में दिया है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। मतलब हम लेटर बनाते हैं उसको मेल मर्ज करते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकली समझाते हैं यहाँ के बच्चों को। ये पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है। एक लेटर से हम कई लेटर बना सकते हैं और उसको प्रिंट और मेल कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो स्टार्ट मेल मर्ज होगा। इस यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे होता है सेलेक्ट एंड एडिटिंग रिसिपेंट्स, मतलब अपने डाटा को यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है हमको, जो भी लेटर में डालना है, ये दूसरा स्टेप। उसके बाद मर्ज फील्ड को इंसर्ट किया जाता है, जो जो डाटा हमको लेते जाना है उसको इंसर्ट करते जाना है, ये तीसरा स्टेप हो गया। फिर ये सब करने के बाद हम प्रीव्यू रिजल्ट में क्लिक करते हैं तो हमको लेटर दिखाई देने लगता है, ये चौथा स्टेप हो गया। फिर फिनिश करते हैं तो पूरी तरह से लेटर हमको दिखाई देता है और मर्ज कर देते हैं, तो जितना लेटर बनाना होता है बन जाता है, उसको मेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पांचवा स्टेप हो गया। अब इसको चेक करते हैं तो सी पहले आता है, 2 जगह सी दिया हुआ है पहले में। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए यहाँ है, तो ये पहला ही नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये सोलारिस हो जाएगा, बाकी सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है। MS एक्सेल जो डिटेल से जानते हैं फंक्शन का यूज करना उनको पता है, ब्लैंक सेल काउंट करने के लिए ब्लैंक शब्द का यूज होगा यहाँ पे, ये ब्लैंक सेल को काउंट करेगा ये। और यहाँ जो ब्रैकेट दिया है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर रेफरेंस होता है फील्ड एरिया, जितने एरिया में हमको ब्लैंक सेल काउंट करना है वो एरिया को यहाँ सेलेक्ट करके वहाँ रेफरेंस दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर में, तब जाके काउंट होता है ये, तो ये सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है। तो ये हो जाएगा कैश मेमोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट इंक, ये डी नंबर। इसके बाद देखते हैं 11वां। अब देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है। अभी कथन पे लिखा है यहाँ पे एस में, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, ये बात सही है, इतना ये लाइन, इतना लाइन सही है, सर्च इंजन है ये, जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। पहला लाइन सही है, दूसरा लाइन डाउटफुल है, तो डाउट को यहाँ पे क्लियर किया गया है कारण में। अल्टा विस्टा जो है वो एक पुराना सर्च इंजन है, ये बात सही है, जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। मतलब हम पहले टेक्स्ट टाइप करते हैं, डायरेक्ट वीडियो सर्चिंग नहीं होता जैसे यूट्यूब में होता है, यहाँ पे हमको टेक्स्ट में लिखना होता है जैसे गूगल में लिखते हैं। उसके बाद वो सर्च करके रिजल्ट जब लाता है तो उसको इमेज के रूप में लाता है, वीडियो के रूप में लाता है, तो हम वीडियो भी सर्च कर सकते हैं एक तरफ से। अब ये बात सही हो चुकी है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एस का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं। तो यूट्यूब का उपयोग क्या करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं यूट्यूब से, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड भी करते हैं, यहाँ पे लाइव प्रसारण भी देखते हैं, यहाँ पे लाइव प्रसारण, लाइव मैच देख सकते हो इसमें, ईमेल भेज नहीं सकते इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे ABC तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे ppm दिया है, मतलब पैराग्राफ पर मिनट। एक्चुअल में ये ppm नहीं है, ppm ये है पेज पर मिनट, ये ppm है। देखिए पैराग्राफ अगर प्रति मिनट के हिसाब से चलेगा, मान लो एक पेज में 10 पैराग्राफ है, 10 मिनट लग जाएगा प्रिंटिंग करने में, गलत। लाइन के हिसाब से प्रिंटिंग करेगा, 25 लाइन है तो 25 मिनट लग जाएगा, ये भी गलत। शब्द के हिसाब से प्रिंटिंग करने लगेगा, 300-400 शब्द है, 300-400 मिनट लगेगा, ये भी गलत। पेज के हिसाब से प्रिंट करता है ये। ग्लॉसी पेपर, इंकजेट ज़्यादातर कलर प्रिंटर होते हैं, इसमें ग्लॉसी पेपर अगर हम डाल देते हैं तो वो आराम से धीरे धीरे प्रिंट करता है, लेकिन 1 से 1.5 मिनट के अंदर प्रिंट कर देता है। तो ये पेज प्रति मिनट, ये ppm, ये वाला सही आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतियाँ बनाना। इसके बाद दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के हिसाब से बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। सबसे छोटा है रजिस्टर, उसके बाद है कैश, उसके बाद है रैम, उसके बाद ये दोनों में कई लोग कंफ्यूज हैं, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क में। तो मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैग्नेटिक टेप जो होता है वो 1 टेराबाइट से 15 टेराबाइट तक हो सकता है, मतलब 15 TB तक। और हार्ड डिस्क जो होता है वो 15 TB से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बड़ा डिवाइस हम हार्ड डिस्क को मानेंगे, तो उसके हिसाब से 4 नंबर पे मैग्नेटिक टेप आ जाएगा और 5 नंबर पे हार्ड डिस्क। तो अब इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा बी 2 जगह दिया है। उसके बाद आएगा सी भी दोनों जगह दिया हुआ है। उसके बाद आएगा ए भी दोनों जगह दिया है। उसके बाद आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक टेप, मतलब डी, पहला नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निबल में कितने बीट्स होते हैं। तो इसका आंसर है 4 बीट्स। अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है थोड़ा अलग टाइप से। तो यहाँ पे निबल और बीट्स में कौन सा बड़ा है ये हमको पता होना चाहिए, अगले क्वेश्चन में काम आएगा ये। तो एक निबल के अंदर 4 बीट्स है, मतलब निबल बड़ा है, बीट्स छोटा है। यहाँ फिर हमको अरेंज वाला एक क्वेश्चन पूछेगा, उसमें हम इसको देंगे सही आंसर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से CD DVD का सामान्य उपयोग कौन सा है। तो ये ऑडियो वीडियो को संग्रहित करता है, स्टोरेज है ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर। YouTube पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो ये तो बच्चे लोग को ही पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप YouTube को ही ओपन करेंगे, पहला नंबर ये हो गया। उसके बाद सर्च बार पे क्लिक करेंगे, दूसरा नंबर ये हो गया। उसके बाद आप क्यूरी दर्ज करेंगे, मतलब टाइप करेंगे क्या वीडियो देखना है, तीसरा नंबर ये हो गया। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको ब्राउज़ करेंगे आप लोग, टाइप करने के बाद क्या क्या वीडियो आया है, फिर जो वीडियो उसमें से पसंद आ रहा है उसको देखेंगे आप। तो वीडियो देखें, सबसे लास्ट में आएगा 5वां नंबर। तो यहाँ पे अगर अरेंज करें तो सबसे पहले में ए आ रहा है और ये 3 जगह दिया हुआ है। उसके बाद आ रहा है हमारे में ई आ रहा है ना, तो ई यहाँ दिया है, तो यही सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट करते हैं 19 नंबर। निम्न में से कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो देखो लाइकोस यहाँ पे सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, मम्मा भी सर्च इंजन है। ये रेड हैट जो है सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे 1 3 4 ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। अवरोही मतलब उल्टा हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा की ओर। GB गीगाबाइट ये सबसे बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद MB है, नंबर लगाते जाते हैं, पहले में नंबर पे आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा MB, तीसरे में KB आएगा, किलोबाइट। अब ये निबल और बीट वहाँ पे हम देख चुके हैं, बीट छोटा है निबल बड़ा है, तो चौथा नंबर पे आ जाएगा और 5वां पे आ जाएगा।
अब इसको अरेंज करिए, ई पहले आएगा, 2 ठो में ई दिया है, उसके बाद दूसरा में आएगा मेगाबाइट मतलब सी, तो ये यही वाला सही हो जाएगा इसका, ए नंबर। नेक्स्ट करते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। अब देखिए ओनली इनपुट डिवाइस के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पढ़ते जाएंगे, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। माउस कीबोर्ड प्रिंटर, प्रिंटर नहीं है यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस है, ये सही है। माउस कीबोर्ड ट्रैक बॉल टच स्क्रीन माइक्रोफोन, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा हमारा सही हो रहा है, मतलब सी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, मिलान करना है ना, मैच करना है। ऑडियो मैच हो जाएगा ध्वनि प्रभाव से, वीडियो हो जाएगा दृश्य कहानी कहना से, मूल पाठ हो जाएगा प्रलेखन से, और CD DVD हो जाएगा डेटा संग्रहण से। तो अगर इसको हम अरेंज करें तो पहला का हो रहा है चौथा नंबर, ये वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, हम भी जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो ये रिपीट कर रहा था। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब ALU। इसके बाद है 24 नंबर, इसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कन्फ्यूजन वाला है ये। देखिए क्या लिखा है, ईमेल के टू फील्ड जहाँ पे जिसको मेल भेजा जाता है उसका एड्रेस लिखते हैं, उस फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं। अगर केवल इतना लाइन रहता तो ये गलत हो जाता, ऐसा नहीं है, इसका लिमिट होता है। यहाँ पे अगला लाइन में इसको कवर किया गया है, या उतने एड्रेस जितने ईमेल सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हैं। अब ये बात सही हो जाएगा। एक ही ईमेल एड्रेस को टू और CC दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता। टू मतलब जिसको भेज रहे हैं, CC मतलब कॉर्बन कॉपी हो जाता है यहाँ पे, तो दोनों में सेम एड्रेस हो नहीं सकता यहाँ पे, तो ये बात भी सही है। ईमेल में BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, हाइड हो जाता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे सभी बात सही हो जा रहा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 25 नंबर, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। देखिए प्रदर्शित करने का काम जो है वो मॉनिटर करता है, प्रोजेक्टर करता है, इनपुट डिवाइस नहीं करते, आउटपुट डिवाइस करते हैं, तो ये बात तो गलत हो गया। आर में दिया है कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। मतलब आर यहाँ पे सही है, एस गलत है। आर सही है, एस गलत है, डी। 26 नंबर में दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न 2 कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन। एस वही उसी टाइप से है ये। एस में लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है, ये बात तो सही लग रहा है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी भी चलाना स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी है। मैंने यहाँ पे और कंफर्म करने के लिए गूगल और AI से भी क्वेश्चन किया था, तो उबंटू जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, और यहाँ नहीं है लिखा है, तो ये बात गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा आर गलत हो चुका है, आर गलत है, ए सही है, सी नंबर। इसके बाद 27 जो है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर CD और DVD के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए इंग्लिश में अलग दिया रहता है और हिंदी में अलग टाइप से लिखा होता है। यहाँ दिया है फॉर्मेट्स, फॉर्मेट शब्द है जो ये हिंदी क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर हम फॉर्मेट के हिसाब से चलें तो यहाँ पे DVD रोम, ब्लू रे
और CDRW, ये तीनों ही CD और DVD के फॉर्मेट होते हैं। और ऑडियो CD जो होता है वो CD का फॉर्मेट है बट DVD का फॉर्मेट नहीं है। और जबकि ये सभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से डाउटफुल है, इसको विलोपित किया जा सकता है, इस पे स्टार लग सकता है। अब व्यापम का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा ये। इसके बाद आगे देखते हैं 28 नंबर। इसको अगर मिलान करेंगे तो हमारा ये D नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का पोर्टल दिया हुआ है और मिलाने बोल रहा है, तो सचेत जो पोर्टल है उसको अगर मिलाने हम चलेंगे तो ये इंसानों को सचेत करने के लिए बनाया गया है। ये चौथा नंबर देखिए, चौथा में क्या लिखा है, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत है, तो मतलब आपको सचेत रहना है, कंप्लेंट करना है अगर कुछ गड़बड़ी होता है। उमंग जो है वो विभिन्न प्रकार के सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की है ये। और डिजी लॉकर के बारे में तो सब जानते हैं, स्टूडेंट के लिए वरदान जैसे है ये। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, स्टोरेज करके रखता है, नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित, साझा और सत्यापित करने की अनुमति देता है। माई गवर्नमेंट जो यहाँ पोर्टल है वो निर्णय लेने और नीति निर्माण नागरिकों को शामिल करना होता है। तो अगर ये सब को हम यहाँ पे मिलान करेंगे तो A नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है। ये सब वायरस का काम है, ट्रोजन वायरस। तो होपफुली आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन में डाउट है, वो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। वॉच करने के लिए थैंक यू।